अस्सलाम वालेकुम। आज आज क्या एक ही टाइम पे सब वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए टी शर्ट एक ही जैसी है, एक ही जगह पे है। 3-4 वीडियो इकट्ठी बना देता हूँ मैं, तो वक्त मिलता नहीं है और कभी कदार मूड भी नहीं होता है। एक इस मसले में बात अपनी कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी मर्द हूँ। 90% जो मर्द होते हैं, 90% बहुत बड़ी तादाद है, 90% मर्द एक औरत से ज्यादा औरतों के साथ अफेयर में होते हैं। जो अफेयर में नहीं होते हैं वो लोग होते हैं जिनका मौका नहीं लग पाता। 90% मर्द, ये समझ लीजिए। उसके बाद भी इज्जत का जो सारा ठीकरा है वो औरत के सर है। चरित्र की खराब जो है वो भी औरत ही है। आप चरित्र का खराब मर्द नहीं सुनेंगे, चरित्र की खराब औरत आप सुनते हैं। बड़ी आसानी से लड़कियों को, औरतों को रंडी कह दिया जाता है। अगर वो किसी से फोन पे बहुत देर तक बात कर रही है, भले ही वो अपने भाई से, बाप से या किसी दोस्त से या फ्रेंड से कर रही हो, उसको लोग रंडी कह देते हैं। वो किसी के साथ अगर घूम रही है तो गलत भाषा का इस्तेमाल, रंडी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, इस शब्द को बदनाम कर दिया है। एक्चुअली उर्दू का वर्ड है रंडी, गलत शब्द नहीं है ये। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये गलत शब्द नहीं, गाली बना दिया गया है नहीं। जैसे कहते हैं लोग बहुत जलील इंसान हो, तो जलील अल्लाह का नाम है, ठीक। लोगों ने उसे गाली की तरह बना दिया है। एक बात मेरी ये नहीं समझ में आती कि और इज्जत की सारी जिम्मेदारी औरत के प्राइवेट पार्ट पे क्यों पड़ी है। मतलब सारी जिम्मेदारी इज्जत की औरत के प्राइवेट पार्ट पे क्यों पड़ी है। अगर वो जैसे मर्द हैं वैसे ही औरतें भी हैं। अगर उनकी कोई ख्वाहिश है, वो किसी से शादी करना चाहती हैं या लव मैरिज करना चाहती हैं, तो वो बेइज्जती कैसे हो जाती है। पता कैसे हो जाती है बेइज्जती ऐसे हो जाती है कि हमारी बीच जो रस्में हैं वो है बेइज्जती में। समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं। एक लड़की है, उसका किसी से अफेयर है, तो उसके घर वालों की इज्जत चली जाती है, ठीक। इज्जत क्यों चली जाती है? इज्जत इसलिए चली जाती है कि अब उससे कोई दूसरा लड़का शादी नहीं करना चाहता है, और क्योंकि ये इसका किसी और से चक्कर था। 10 लड़कों से चक्कर हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बस पता ना हो। मेन मकसद यही है, लड़कों को भी यही है कि बस पता ना हो। अब उन माँ बापों की और उसके घर वालों की लड़कियों की जो दिक्कत आती है, जो इज्जत जाती है, वो इसलिए चली जाती है कि हमारे यहाँ जो रिवाज हैं, दहेज है। लड़की के कोई औलाद होती है, उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, छोट चक और क्या क्या चलता है, वो सब देना है। आखिर में पूरी ज़िंदगी आपको लड़के वालों को भरना है, उनका पेट नहीं भरता है। अगर यही शादी आसान होती, सुन्नत तरीके से होती, जो इस्लामिक तरीका है, और मेरे ख्याल से सनातन धर्म में भी शादी का बहुत मुश्किल तरीका नहीं होगा, बहुत आसान प्रोसेस होगा। टफ कर दिया है आज के समाज ने, दिखावे के चक्कर में, अपने खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में, खुद को पैसे वाले दिखाने के चक्कर में, शेकी मारने के चक्कर में ये प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए जो इज्जत का पुलंदा है वो औरत के सर ज्यादा हो गया है। समझिए मेरी बात को। अगर यही शादियां आसानी से हो पाती तो ये पुलंदा ना हो पाता, लेकिन लड़की की बेचारी की शादी आसानी से नहीं हो पाती। अगर उस पर कोई भी लांछन लग जाती है, कोई भी किसी भी तरह की कोई बात कह देता है, या वो कहीं पकड़ी जाती है, तो उनकी शादी आसानी से नहीं होती। वही मेन सारा खेल है इज्जत बचाने वाला, समझ रहे हैं? वही सारा खेल है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी मर्द का होता है तो लोग बड़ी आसानी से इस बात को कह देते हैं कि देखो भाई, ये तो मर्द है, इसकी तो कोई बात नहीं, मगर इन्हें तो सही रहना चाहिए था। नाइंसाफी नहीं लगती है ये? मुझे तो नहीं लगती थी, अब लग रही है। लेकिन कुछ दिन से पहले मुझे ये लगता था कि हाँ, यही इसी तरह से दुनिया चलती है।
अब लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो ये गलत है, क्योंकि मैं देखता हूँ किसी भी लड़की पे कोई भी लड़का या कोई भी मोहल्ले वाले बड़ी आसानी से लांछन लगा देते हैं, बिना अपनी लड़की को देखे या बिना अपने लड़के को देखे। हर चीज में पता नहीं क्यों लड़की की गलती निकाल दी जाती है। जाहिर सी बात है, आसान है, जब मर्द को कोई बहाना नहीं मिलता है तलाक देने के लिए, तो वो क्या कहता है, वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। ये ऐसी है, ये वैसी है, मैंने इसका फोन पकड़ा, मैंने इसे उसके साथ पकड़ा, उसके साथ देखा था। सबसे पहले जो सबसे आसान रास्ता मर्द के लिए होता है, वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उसको दबाना होता है। औरत भी करती हैं, अमूमन कम करती हैं। औरत हालांकि दूसरी चीज़ें भी कुछ बहुत गलत कर देती हैं, जैसे वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और उसके बाद रेप केस उसके ऊपर लगाने की कोशिश करती हैं, या उनकी मर्जी के काम नहीं होते हैं तो रेप केस लगाने की कोशिश करती हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे खटकती है। अच्छा, सुधार इसमें कैसे हो सकता है? सुधार सिर्फ इसमें ऐसे हो सकता है कि आप शादी को आसान बनाइए। जब आप शादी को आसान बनाएंगे, बहुत टफ नहीं बनाएंगे, तो लड़कियों के घर वालों के ऊपर जिम्मेदारी कम होंगी। जब शादी आसानी से हो जाएगी तो उनको इतना ज़्यादा उन लड़कियों को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं होगी कि नाम बदनाम मत कर देना। जिसको करना होता है देखो वो कर देता है, लड़के भी नाम बदनाम करते हैं। और सेक्सुअल एक्टिविटी से सिर्फ नाम बदनाम नहीं होता, लड़का या लड़की का। लड़का क्या आपका बैठ के दारू पी रहा है सड़कों पे, क्या आपका नाम रोशन हुआ जा रहा है? बताइए। चोरी डकैती कर ले रहा है, आपका नाम रोशन हुआ जा रहा है? चरस से स्मैक बैठ के पी रहा है, आपका नाम रोशन हुआ जा रहा है? चोरी मक्कारी के पैसे कमा रहा है, आपका नाम रोशन हुआ जा रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी से आप इज्जत कैसे किसी की जोड़ सकते हैं फौरन ही? लड़कियों में भी। लेकिन लड़कियों की सारी जो इज्जत है वो उनके प्राइवेट पार्टी से है, बस। इसके अलावा चाहे लड़की डकैत हो, कुछ हो, उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं हो, किसी के ऊपर रेप का केस लगाई देगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ फिजिकल हो जाती है, या वो लव मैरिज करने की कोशिश करती है, या वो कुछ भी इस तरह का काम करती है, तो नहीं है, गलत। मैं इसे सही नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं इसकी तरफदारी कर रहा हूँ। लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों के लिए गलती है, सामाजिक तौर पे, फिजिकल तौर पे नहीं। बॉडी के तौर पे गलती, सामाजिक तौर पे गलती है। लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत इस चीज से होती है कि सारा ठिकरा वो लड़की के सर क्यों मढ़ा जा रहा है हर चीज में? लड़के के सर क्यों नहीं मढ़ा जाता है? लड़के 10-10 लड़कियां घुमा रहे हैं, 50-50 लड़कियां घुमा रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भाई, जिनकी 50 गर्लफ्रेंड रही है। हाँ, कुछ इससे आधी तो मेरी रही होंगी। मैं झूठ बहुत कम बोलने में भरोसा रखता हूँ। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती है कि हाँ मेरा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, या इससे किसी का दिल दुखेगा, अपने नुकसान पे भी वैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, किसी का दिल दुखेगा या कोई परेशान हो सकता है, तब मैं झूठ बोलता हूँ, वरना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं भी बहुत रिलेशन में रहा हूँ, लेकिन छोड़ देना और कर लेना ये लड़के के लिए आसान होता है, लड़की के लिए आसान नहीं होता है। बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो 4-5 लोगों से एक साथ अफेयर करती हैं, लेकिन 90% मर्द ऐसे हैं जो एक साथ 5-5, 6-6 लड़कियों से अफेयर रखते हैं। तो कैरेक्टर किसका खराब है, मर्द का या औरत का? बताइए। हालांकि जो इसमें एक और सवाल कुछ लोग दिल में सोच रहे होंगे कि जिनका चक्कर है वो भी तो औरतें ही हैं, मर्दों से जिनका चक्कर है, हाँ वो भी औरतें हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, औरतें ही हैं। सिर्फ मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूँ कि वो ठेकरा बराबर बटे, वो औरतों के सर पे क्यों मारा जा रहा है कि औरत ने इज्जत नहीं रखी, औरत ने लाज नहीं रखी, वो सारी लाज उसके प्राइवेट पार्ट में क्यों, किसने छुपा दी है? कि नहीं वहीं से सारी लाजें हैं, और भी लाजें हैं। वो चोर डकैत हो, हराम का पैसा कमा रही हो, गलत कर रही हो, किसी को सता रही हो, वो भी, उसे भी आप गलत कहिए। सिर्फ इसी एक सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेके आप किसी के कैरेक्टर को कैसे तय कर सकते हैं? तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि शादी को आप आसान बनाइए, सस्ता बनाइए, जो गरीब के बहन बेटी की भी शादी हो सके और उसको ये डर ना लगे कि इज्जत पे दाग लगेगा तो ये इसका खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियल होगा। क्योंकि घर वाले में मुझे लगता है अगर ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तो एक ये ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी यह है कि बंदिशें बगावत को जन्म देती हैं। अगर आप बंदिशें किसी भी चीज़ पे लगाएंगे तो बगावत को जन्म देगी। एग्जाम्पल, ये भाई हमारे सो रहे हैं यहाँ पे, घराटों की इसमें आवाज़ भी आ रही होगी माइक में।
ये पूरे दिन सो रहे हैं। लेकिन अगर इनसे ये कह दिया जाए कि आपको 3 दिन तक लगातार सोना है, आप बंदिश लगा दी, इस कमरे के बाहर नहीं निकलना, आपको 3 दिन लगातार सोना है, इनका एक दिन कटना भारी हो जाएगा। ये बस ये सोचेंगे मैं किस तरह से भाग जाऊं, क्योंकि बंदिश लगा दी। तो बंदिशें बगावत को जन्म देती हैं। जब माँ बापों के सर बेइज्जती का बहुत बड़ा पुलंदा होता है तो वो प्रेशर बच्चों पर निकलता है। अक्सर देखिए वो लड़कियों पे बेचारियों में बहुत निकलता है, मैं बहुत देखता हूँ अक्सर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यही है कि आप शादी को आसान बनाइए और इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा करिए। धर्म बदल के शादी या दूसरे धर्म में शादी करने का मैं कभी भी फेवर में नहीं हूँ। अभी मेरी इतनी सोच खुली नहीं है क्योंकि मैं समाज में नफरत का आलम देख रहा हूँ इसलिए। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज करिए जिससे चीज़ें और आसान हो पाएँ। दहेज को कम करिए और औरत के ऊपर इज्जत का बर्डन प्लीज़ थोड़ा सा कम करिए। और जब भी आप औरत के ऊपर इज्जत का ज़्यादा बर्डन दीजिए जब आप ठीक हो। अगर आप ठीक नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना वजन देना चाहिए। ठीक है, खैर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहीं से। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।